नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि विक्टोरिस के VXI वाले वेरिएंट के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। और साथ ही में एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने थंबनेल वगैरह में देखा होगा, मैंने मेंशन करा है कि ये जो मेरे पास आज विक्टोरिस खड़ी है ये है CNG के अंदर। तो भाई आज मैं आपको विक्टोरिस VXI वेरिएंट खाऊंगा, इस साथ में ये भी बताऊंगा कि विक्टोरिस के CNG वेरिएंट के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए भाई अब सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी LXI वेरिएंट तो दिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको चाबी भी दिखाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट करी है तो भाई आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हो, बट आपको मैं एक बार VXI की चाबी जरूर से दिखा देता हूँ। ये आप चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे दिखने वाली है, जहाँ पे सामने की तरफ दो बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ जैसे आप चाबी को पलटोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना अरीना वाला फील यहाँ पे दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी अरीना डीलरशिप के जो है अंदर आने वाली है। अब देखो अगर आपको विक्टोरिस CNG के अंदर चाहिए ना तो टोटल आपको 3 वेरिएंट दिखाई देने वाले हैं। एक LXI आएगा जो कि सबसे बेस है, देन VXI आएगा, उसके बाद आपको ZXI दिखाई देने वाला है। तो इस तरीके से टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं अगर आपको विक्टोरिस CNG के अंदर चाहिए। और ये सेकंड बेस या सेकंड टॉप आप इसे एक तरीके से जो है बोल सकते हो। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, देखो आपको अगर LXI नहीं लेना है तो ये वेरिएंट जितनी भी जरूरत वाली चीजें हैं वो सारी जो है ना फुलफिल कर देता है। और अब एक एक करके आगे बढ़ लेते हैं क्या कुछ है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, चलो लगे हाथ। अगर आप देखो ये VXI वाला वेरिएंट CNG के अंदर खरीदोगे ना तो भैया आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल जो VXI वेरिएंट पेट्रोल के अंदर ले रहे थे तो जो नॉर्मल पेट्रोल वाला आता है वो आता है 11,80,000 के आसपास का। और ये सेम पर्टिकुलर वेरिएंट अगर आपको CNG के अंदर चाहिए तो मारुति को आपको 12,80,000 जो है एक शोरूम देने पड़ेंगे। और उसके अलावा क्या कुछ मिल जाता है, अब देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सुजुकी का लोगो दिया गया है, ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो ये सब कुछ कंपनी फिटेड है। फ्रंट में ये वाला जो पोर्शन है ना मुझे पर्सनली विक्टोरियस के अंदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये वाली चीज, बाकी आप बताना। और ये जो कलर है ये इसका डार्क ग्रे है, एग्जैक्ट आपके स्क्रीन पर नाम आ रहा होगा, वहां पे देख लेना। हालांकि अभी आप मुझसे ये पूछोगे ना कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, मैंने देखो टॉप एंड वेरिएंट इसका नहीं देखा है तो मैं इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, जितना वीडियोस वगैरह में और जो ब्रोशर वगैरह में लिखा हुआ है यहाँ पे आपको एडास का मॉड्यूल दिया जाएगा, क्योंकि ये विक्टोरिस जो है पहली मारुति की गाड़ी होगी जो कि आपको एडास ऑफर करेगी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। बाकी नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, टोइंग हुक आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आई वो ये चीज है कि भाई यहाँ पे फॉग लैंप की हाउसिंग दे रखी है, बट फॉग लैंप नहीं आ रही है कंपनी से। हालांकि आप एसेसरीज वगैरह में ले सकते हो अगर आपका प्लान है, मैं बोलूंगा आप लेना चाहो ले लेना, क्योंकि ज्यादा बढ़िया लुक कहीं ना कहीं गाड़ी का हो जाएगा। एक्टिव वेंट्स अंदर की तरफ आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे, और इसके अंदर जो हेडलाइट सेटअप है वो सेम है सही वाला, यहाँ पे कोई सच बदलाव वगैरह नहीं आपको दिखेगा। इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट और जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो हेलोजन के अंदर आपको जो ऑफर करा जाता है। ऑटो हेडलैम्प वाली चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, वो चीज मैं आपको पहले ही क्लियर बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे DRL वगैरह आते हैं ना ZXI प्लस के अंदर यहाँ पे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल देखो CNG वेरिएंट अगर आप चूज करते हो तो फ्रंट से मुझे ठीक लगा, हालांकि अगर आप चाहो तो फॉग लैंप वगैरह ऐड करा लेना। बोनट वगैरह सही दिखता है, कोई से रिलेटेड दिक्कत है नहीं, कट एंड क्रीजेस आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। सामने अगर आप नोटिस करोगे तो CNG का जो स्पेशल बैज है या फिर स्टिकर है वो आपको सभी CNG गाड़ियों के अंदर दिया जाता है। ये यहाँ पे आपको जो दिख पा रहा होगा, रूफ रेल्स आपको ऑफर कर देता है ये पर्टिकुलर VXI वाला वेरिएंट। इधर से मैं आपको पूरी गाड़ी की लुक वगैरह चेकआउट कराऊं तो एक बार आप व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग वगैरह देख लो। हालांकि जब मैंने आपको पेट्रोल वाला दिखाया था ना तो वहां पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जो क्लैडिंग्स वगैरह ना और ज्यादा लग रही थी, बट मैंने उस वीडियो के अंदर साफ साफ क्लियर बोला था कि भाई ये चीज स्टॉक नहीं आएगी, स्टॉक आपको ये वाली चीज जो है यहाँ पे मिलने वाली है। अभी गाड़ी आ रही है फिर भी देख रहे हो आप थोड़ा बहुत गंदी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। बाकी मेन बात कर लेते हैं व्हील्स की, तो देखो सबसे पहले तो 215 60 17 सेम टायर साइज रखा गया है, कोई बदलाव नहीं है, टॉप एंड में भी सेम ही आता है। C8 के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको आगे की तरफ ABS, CBD, ESC ये तो सब स्टैंडर्ड मिलेगा ही, साथ में ब्रेक असिस्ट और हिल असिस्ट जैसे जो फीचर्स हैं वो भी सेफ्टी के अंदर यहाँ पे जो मारुति की तरफ से ऑफर करे गए। हालांकि देखो आप यहाँ से नोटिस करोगे अपने जो LXI वेरिएंट था उसके अंदर ये वाली चीज नहीं मिल रही थी, बट अगर आप जैसे VXI वाला वेरिएंट चूज करते तो यहाँ पे जो TPMS है वो गाड़ी के साथ में आपको जो दिया जाएगा। बाकी बढ़िया तरीके से जो सारी कवरिंग वगैरह है ना अगर आप क्लोजअप में देखोगे प्रॉपर तरीके से दे रखे, कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि अनइवन वाली जो चीज है वो आपको दिखाई देने वाली हो। और गाड़ी के बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज है कि भाई गाड़ी आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत सही ऑफर करती है। 210 mm का मारुति की तरफ से यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही सही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप इंडिया के अंदर सिटी में हाईवे वगैरह पे गाड़ी चला रहे हो। हालांकि अगर आप कुछ ज्यादा ही ऑफ रोडिंग वगैरह पे ले जाते हो, पैच टूटा हुआ है, देन उस टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है ना वो स्लाइटली इसकी वजह से जो है कम हो चुका है।
अब ये ब्रांड पता नहीं क्यों देते हैं, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन मुझे बताना। मुझे तो इससे ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, इससे ऐसा ही लगता है कि बेकार की चीज है भाई, अप्रोच एंगल कम ही कर रहा है। बाकी हालांकि कंपनी वगैरह सही बताए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट आगे बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे जो एप्लर ऑफर करा गया है वो आपको सेम बॉडी कलर के अंदर है। यहाँ पे ये जो मैट कलर का ट्रीटमेंट है, ये मैंने आपको एलएक्सआई वाले वेरिएंट के टाइम पे भी दिखाया था। और अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो इसके जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। इसको आप अंदर से एडजस्ट भी कर सकते हो, फोल्ड भी कर सकते हो। बट अगर आप रिक्वेस्ट सेंसर की बात करोगे, क्या ये फोल्ड अनफोल्ड होगा? नहीं भाई, ये वाली चीज है जो यहाँ पे नहीं काम करने वाली है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि भाई अगर आप चाहो तो 2500 रुपए आपके खर्च होंगे, आप इसमें रिले ऐड करा लेना और ये सारा काम जो है ओईएम तरीके से काम करने लगेगा। बाकी जो इसके बॉडी कलर डोर हैंडल्स है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दिया गया है। लोअर गार्निश नहीं आएगी और जो इसका बी प्लर है वो भी बॉडी कलर के अंदर है। ये बढ़िया है। गाड़ी की देखो रूफ रेल से लगने से ना पूरी की पूरी लुक ही बदल जाती है, वो आपको वीडियो के अंदर भी दिख रही होगी। और जैसे इधर की तरफ आऊंगा तो एक चीज और नोटिस करा देता हूँ, यहाँ पे भी रियर के अंदर जो डिस्क ब्रेक है वो आपको ऑफर करे जाते हैं। और यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। इस वाले हिस्से को अगर आप देखते हो तो सी प्लर पे ग्लास सही साइज का दिया गया है, बट थोड़ा सा जैसे मुझे लगता है कि ये वाली चीज टॉप एंड में ज्यादा बढ़िया लगने वाली है, क्योंकि वहाँ पे ग्लॉसी फिनिश वगैरह का यूज करा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कहीं ना कहीं इससे फील जो आ रहा है। और जैसे पीछे की तरफ मैं आपको लेके आऊंगा तो यहाँ पे आप एक बार नोटिस करो इसकी रियर लुक। सबसे पहले तो सेंटर में विक्टोरिस की जो बैजिंग है वो आपको दिखाई देने वाली है, सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको मिल जाता है। कैमरा यहाँ पे जो ऑफर करा गया है इसके ऊपर अभी पॉलिथीन फिलहाल चढ़ रही है। अगर मैं आपको एक बार इसको रिमूव करके दिखाऊं, बाकी ये ना देखो जब आप डिलीवरी लेते हो तब जहां से जो है निकाल दिया जाता है। हालांकि इसको मैं वापस दोबारा से इसकी जगह पे जो लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कैमरा क्वालिटी आपको दिखानी है। कनेक्टेड लाइट आपको ऑफर कर दी गई है, वो आपको दिख भी रही होंगी वीडियो के रनिंग शॉट में भाई, बहुत ही प्रॉपर लगती है। मुझे इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी फील नहीं आया कि ये थोड़ा सा ऑड लग रही है या इससे बेटर कुछ होना चाहिए था। अब कई लोगों को हो सकता है, क्योंकि लुक्स वाली चीज है ना थोड़ी सी सब्जेक्टिव होती है, तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि पीछे अगर आप सेफ्टी में बात करते हो, सेंसर आपको ऑफर कर दिए, रिफ्लेक्टर, रियर फॉग लैंप, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और नीचे की तरफ जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, टोइंग हुक आप यहाँ पे देख लो। और जो इसका टैंक है, अगर मैं आपको हल्का सा नीचे की तरफ से यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं आपको दिखाई देने वाला है, तो भैया पहली गाड़ी बन जाती है जो कि आपको अंडर बॉडी टैंक का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे ऑफर कर देती है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है गाड़ी के बारे में। और उसके अलावा देखो रियर ग्लास में भी बढ़िया चीज है। देखो डीफॉगर बेस वेरिएंट से आ रहा है तो आपको वीएक्सआई के अंदर तो मिलेगा सीएनजी का स्टिकर, एलईडी स्टॉप लैंप। हालांकि वॉशर वगैरह और वाइपर वगैरह इसके जेडएक्सआई वाले वेरिएंट से आने लग जाता है। और ऊपर की तरफ अगर आप वहां पे देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको शार्क फिन एंटेना भी ऑफर करा गया, जो कि सेम बॉडी कलर के अंदर है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर जो सबसे कमाल की चीज है वो है यहाँ पे ये बूट। अब देखो अगर आप गूगल वगैरह करोगे ना तो सबसे पहली चीज तो कहीं भी एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है कहीं मेंशन नहीं करा गया है। जितना मैंने क्लियरिफाई करा था मुझे ऐसा लगता है कि सेम जो ग्रैंड विटारा के अंदर दिया जाता है 373 लीटर का वही एग्जैक्ट आएगा। बट भाई गूगल वगैरह पे अगर आप सर्च करते हो या फिर कहीं ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहां पे मेंशन करा गया है कि 439 लीटर का है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सेगमेंट में कहीं भी इतना बड़ा बूट जो है कोई और ब्रांड नहीं ऑफर कर रहा है। और मारुति ने तो ये भी बोला है कि सभी वेरिएंट के अंदर ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेगा। अब मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट मैं देखूंगा, अगर मुझे कहीं डीलरशिप एंड से जो है पता चलेगा तो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो वहां पे आप देख लेना एग्जैक्ट। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको ऑफर करा गया है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, 12V का पावर सॉकेट दिया गया है, जो कि एलएक्सआई वेरिएंट अगर आप लेते हो तो वहां पे ये वाली चीज नहीं मिलती है। बाकी जल्दी मैं आपको एलएक्सआई और वीएक्सआई का डिटेल्ड कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे आप देख पाओगे कि भाई एलएक्सआई और वीएक्सआई में जो प्राइस डिफरेंस है उसके अंदर फीचर्स में क्या कुछ फर्क आने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, यहाँ पे भी आप स्टोरेज स्पेस जो यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर स्पेयर टायर वगैरह मिलेगा कि नहीं, ये आप यहाँ पर देख लो भाई। यहाँ पे जो स्पेयर टायर है वो आपको नहीं ऑफर करा जा रहा है। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह मिल जाता है, टूल किट वगैरह आपको यहाँ पे ऑफर करी जा रही है। और साथ में मिलता है ये पंचर रिपेयर किट वाला ऑप्शन, ये आप देख लो कॉन्टिनेंटल की तरफ से आता है। ये हमने ग्रैंड विटारा वाले टाइम में भी देखा था। हालांकि मुझे इससे रिलेटेड कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ कि भाई इसमें स्पेयर टायर देना चाहिए था। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो सीएनजी गाड़ी के अंदर भाई बूट नहीं मिलता था लोगों को। मारुति ने वही प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व कर दिया विक्टोरियस के साथ में, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको जो है कंपनी फिटेड यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और आ जाए इधर की तरफ तो यहाँ पे आप जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे होगे, और रनिंग शॉट में आप देखना भाई इसके प्रॉपर जो डीआरएल वगैरह जलने के बाद कैसे लगते हैं। सो बाहर से अगर आप बात करते हो तो विक्टोरियस का ये वीएक्सआई वाला वेरिएंट आपको ये सारी चीजें ऑफर कर देता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो 1.5 लीटर वाला इंजन है वो क्या पावर आउटपुट वगैरह निकालता है। और सबसे इंपॉर्टेंट
चीज भाई एफिशिएंसी आपको कितनी मिलेगी सीएनजी के अंदर, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देख लो भाई, इंसुलेशन का जो प्रॉपर ऑप्शन है वो दिया गया है, और ऐसा दिखता है आपको ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट कूलेंट वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, यहाँ से डालोगे आप इस गाड़ी के अंदर वॉशर। और उसके अलावा सीएनजी का जो कंप्लीट मॉड्यूल है वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे जो दिख पा रहा होगा, नीचे से बढ़िया तरीके से पैक करा गया है। और अब मैं आपको मेन बताता हूँ पावर वगैरह क्या निकालता है। अब देखो ये पेट्रोल इंजन जो है ना, आपने सियार्स के अंदर भी देखा होगा, ग्रैंड विटारा के अंदर भी आता है, मारुति की कई गाड़ियां, इनफैक्ट ब्रेजा भी अगर आप लेते तो सेम इंजन सेटअप के साथ में आपको देखने को मिलती है। पहले जो सियार्स आ रही थी वो भी सेम इंजन के साथ में थी। तो इंजन में कभी से कोई भी कमी जो है नहीं देखी गई है, रिलायबल इंजन है। एफिशिएंसी की बात करते तो सीएनजी के अंदर लगभग आपको 27.1 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो ये गाड़ी देगी। अगर आप पावर फिगर्स की बात करते तो पावर फिगर्स भी ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया है, बट जितने आपको जरूरत है वो सारे ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे जो सीएनजी के अंदर आपको पावर मिलेगी वो मिलेगी 86 bhp की, और लगभग अगर आप टॉर्क देखोगे तो 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो सीएनजी के अंदर मिलता है। हालांकि जब भी आप इस गाड़ी को पेट्रोल में चलाओगे तो आपको पावर मिलेगी 101 bhp की, और टॉर्क मिलेगा 139 न्यूटन मीटर्स का। तो ये ओवरऑल आपको बोनट के अंदर जो सारी चीजें मिलती है उसके बारे में था। बार बार से मैंने आपको सारी चीजें कवर करी दी हैं, और आप अब तक बताना आपको ये VXI वेरिएंट कैसा समझ में आया है। और अब दिखा देता हूँ इंटीरियर। अब देखो सबसे पहले अगर आप इसका फ्रंट का डैशबोर्ड वगैरह, स्टीयरिंग व्हील वगैरह, सीट वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखोगे तो आपको ऐसे एक बार में देखने में अंतर नहीं समझ आएगा, बट अंतर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो एक बार हैजार्ड वगैरह को कर देते हैं बंद। अब देखो सीट वगैरह बिल्कुल सेम है जो आपको एलएक्सआई के अंदर दी जा रही है, बट भाई यहाँ पे मिल जाता है आपको ये हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, क्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। उसके अलावा ये मैनुअल वेरिएंट है तो 3 पेडल्स। सीएनजी के अंदर सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक वगैरह नहीं दिया जाता। यहाँ पे आप डेड पेडल वगैरह देख पा रहे होगे। अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये फुट लाइटिंग का जो ऑप्शन है वो भी गाड़ी के साथ में आपको जो ऑफर किया जाता है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, अंदर और क्या कुछ है। अब देखो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। सिंगल बटन में जो है गाड़ी अपनी जो है स्टार्ट हो जाती है, बेसिकली सिंगल सेल्फ के अंदर। तो स्टार्ट होते टाइम ही थोड़ा सा पता पड़ता है, अदरवाइज स्टीयरिंग वगैरह पे तो भाई फील ही नहीं होता है कि गाड़ी स्टार्ट है बंद है। तो वो चीज इसके बारे में जो है ना हमेशा से बहुत बढ़िया चीज रही है, स्पेशली मारुति सुजुकी के लिए। अब देखो डोर वगैरह से स्टार्ट करें तो आजकल मारुति की गाड़ियां ये वाली चीज और बताने लग गई हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी अब मैं आपको बता रहा था डोर ट्रिम से। देखो एलएक्सआई से अगर आप अपग्रेड करते हो तो मैंने आपको भारी बता दिया था कि भाई आपको मिरर जो है ऑटो फोल्ड मिलने लग जाएंगे। डोर लीवर क्रोम के अंदर आपको दिखने लगेगा, बाकी पावर विंडोज वगैरह सेम है। ड्राइवर के लिए जो है ऑटो डाउन और ऑटो अप का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। वार्निंग स्टिकर वगैरह आप पढ़ सकते हो, ये पूरा फैब्रिक के अंदर मिल जाता है। पियानो ब्लैक का टच दिया गया है, इस पे 3D पैटर्न है। अगर आपको क्लोजअप में नहीं दिखाता ना तो अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। तो हालांकि ठीक ही लग रहा है मुझे, इससे रिलेटेड कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। इनकी जो ई विटारा हमने देखी थी भाई उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का पैटर्न हमने देखा है ऑलरेडी। बाकी गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करा गया है, यहाँ से आप सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज कर सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो भी आप गाड़ी को सीएनजी के ऊपर जो है स्टार्ट कर सकते हो। 3-4 सेकंड के लिए इस वाले बटन को दबा के रखना और फिर सेल्फ मारना स्टार्ट हो जाएगी। पुश बटन का ऑप्शन, एसी वेंट्स गाड़ी के अंदर फ्रंट में जो है ट्यूटर्स ऑफर करे गए। नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। बोतल होल्डर का सेटअप है, यहाँ पे पॉकेट वगैरह देख लो, बढ़िया स्पेस है। अगर आपको नहीं दिख रही थी अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिख जाएगी। 1 लीटर की बोतल आराम से रख पाओगे। अब एक मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं अगर आपके मन में है तो। भाई सबसे पहली चीज तो गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट है, स्पीकर्स फ्रंट में मैंने आपको बता दिए, बट मारुति ने इतनी चिंदी चोरी वाला काम कर दिया है कि भाई मुझे तो यही वर्ड ज्यादा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि भाई पीछे आपको स्पीकर से नहीं दिए हैं, सिर्फ फ्रंट के अंदर दे दिए हैं। और फ्रंट वालों की भी क्वालिटी आपको इतनी बढ़िया नहीं लगेगी। अगर आपको म्यूजिक सुनने का शौक है देन आपको कहीं ना कहीं आफ्टर मार्केट जाके इसको चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी। और ये आप देख लेना, जब भी आप प्लान बनाओ ना तो आपको ऐसा ही फील होगा। और गाड़ी के साथ में ऑफर करा जाता है ये नया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्टी फील कराता है। हालांकि फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल अगर आप इसके लुक्स वगैरह वाइज देखते हो तो भाई बहुत ही प्रीमियम फील होता है। ये पियानो ब्लैक का जो टच दिया गया है, ओवरऑल होल्ड वगैरह करने के हिसाब से भी बढ़िया फील होता है। यहाँ पे जो बटन आपको दिए गए वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, इसको कर देते हैं कैंसिल। और यहाँ पे जो बटन आपको दिए गए भाई गाड़ी आपको ऑफर कर देती है क्रूज कंट्रोल, जो कि भाई हाईवे ड्राइव में बहुत ज्यादा हेल्प जो है कहीं ना कहीं करता है, जो कि आपको एलएक्सआई के अंदर नहीं मिलता। और मारुति की गाड़ियां ऐसी हैं इस चीज को आप बाहर से नहीं लगवा सकते। हालांकि आप Hyundai वगैरह में देखते हो कि भाई कई लोग बेस वेरिएंट लेने के बाद क्रूज कंट्रोल ऐड करा लेते हैं। मारुति में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लोग कर लेते हैं बट वो वायरिंग वगैरह छेड़नी पड़ती है, तो वो चीज। बाकी हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स, वाइपर वगैरह के जो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं आपको स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखाऊं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप जो है ट्रिप ए और ट्रिप बी वगैरह के अंदर टॉगल कर सकते हो। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एनालॉग क्लॉक,
सीएनजी रेशियो मोड, टैंक में सीएनजी कितना है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, ये सब कुछ गाड़ी जो है शो कर देते हैं। फिलहाल गाड़ी सीएनजी के अंदर है तो यहाँ पे आपको बेजिंग जो है आ रही होगी। उसके अलावा टाइम क्या हो रहा है यही सब कुछ है। नीचे की तरफ एक बार अगर आप यहाँ पर नजर डालोगे तो यहाँ पे जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो भी गाड़ी दिखा देती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि VXI वेरिएंट मेरे जैसे बंदे के हिसाब से बहुत ही बढ़िया, जो फीचर्स डाले हैं, जो ओवरऑल सेफ्टी ऑफर करी गई है, बहुत ही बढ़िया है। सेंटर में बात करें तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो ऑफर कर देता है। इसके बारे में एक और बढ़िया चीज है कि भाई ये जिस तरीके से लेआउट करा गया है वो बहुत ही बढ़िया है। पियानो ब्लैक के साथ में मर्ज करा गया है तो बिल्कुल आपको ऐसा ऑड वाला फील नहीं होता, जबकि कई मारुति की ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अंदर मारुति जो है ये ब्लैक कलर के बॉर्डर दे देती है मैट कलर के अंदर। तो उससे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। काम जो है गाड़ी के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से करा गया है। मैं नहीं बोलूंगा कि भाई अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा काम करा गया। हालांकि आज की डेट में तो ये वॉइस कमांड वगैरह को भी सपोर्ट कर लेता है। चेक करके भी दिखा देता हूँ लगे हाथ। हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? इंक्रीज फैन स्पीड Please say the desired value. 4। Increasing AC fan speed. तो आपको साउंड में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा कि भाई एसी की जो ओवरऑल थ्रो है, बेसिकली इसकी जो स्पीड है वो वॉइस कमांड के थ्रू भी आप बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर को कम ज्यादा भी कर सकते हो। हालांकि अगर आप स्क्रीन पर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको लो दिखा रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो कर रखा है एसी, तो इससे नीचे तो कम ज्यादा होगा नहीं। तो वो चीज इसके बारे में है। कंपनी के हिसाब से तो ये भी है कि भाई ये गाड़ी एलेक्सा और ओके गूगल को भी सपोर्ट करती है। बट मैं जितना बोल के ट्राई कर पा रहा हूँ, देखो अगर मैं आपके सामने हाई सुजुकी बोला था तो गाड़ी सुन रही थी, बट अगर मैं आपके सामने एलेक्सा बोलूंगा नहीं सुनती है। हाय एलेक्सा, ओके गूगल, हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? व्हाट्स डेट टुडे। It's the 1st of October 2025. तो देख रहे हो, तो ये चीज बता देती है, जबकि एलेक्सा और उसके टाइम पे गाड़ी नहीं सुन रही थी। बाकी ये वाला कंसोल बहुत बढ़िया है, सारा कुछ स्क्रीन के अंदर नहीं डाला है। हालांकि आप एसी वगैरह के कंट्रोल्स, पहली गाड़ी है मारुति की जिसके अंदर आप देख पा रहे होगे। बाकी यहाँ पे भी बटन है, फैन स्पीड कम ज्यादा करनी है, एसी को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, म्यूट करना है। हालांकि म्यूट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, बट इतना बढ़िया तरीके से इंटीग्रेशन करा गया है ना, तो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो मैं इसे 2 सेकंड तक डाउन इस तरीके से होल्ड करूंगा, बीप आती है और यहाँ पे ये म्यूट हो जाता है। दोबारा आगे कर देते हो, ये वाला बटन दबाता हूं तो ऊपर की तरफ यहाँ पे म्यूट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन के साथ में जो है ये वाली चीज मर्ज की गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड कस्टमर के हिसाब से फोन रखना चाहते हो वो रख सकते हो। वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं आएगा। उसके अलावा 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट, चाबी रखने के लिए जिस तरीके की ग्रैंड विटारा के अंदर ऑप्शन हमने देखा है वही सेम यहाँ पे दिया गया है। ये व्हाइट वगैरह का कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा मेंटेन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, बट दिखने वाइज बहुत ही बढ़िया दिखता है। यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक वगैरह, आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर आपको ऑफर करी गई। इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। और यहाँ पे भी सेम जैसे डोर पे मैंने आपको दिखाया था, सेम जो 3D पैटर्न है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज दिखाई देने वाली है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये मैनुअल डिमिंग एयरवेम, इस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। हेलोजन जो लाइट्स हैं वो आपको दे रखी है, हालांकि सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, बट एक बहुत बढ़िया चीज कर रखी है, SOS का इमरजेंसी वाला जो बटन है वो आपको जरूर से ऑफर कर दिया गया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे भी सेम वैनिटी मिरर का ऑप्शन है, बट लाइट वगैरह नहीं दे रखे। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। ग्लो बॉक्स के अंदर स्पेस देखोगे तो इस साइज का ओवरऑल जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे जो है देखने वाला है, जो कि ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कुछ बेकार है। गाड़ी में बहुत बढ़िया तरीके से काम कराया गया। मुझे लगता है मारुति ने बहुत टाइम लिया इस गाड़ी को वेल तरीके से डिजाइन के, इंडियन कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझने के बाद ये सारी चीजें जो यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। बाकी आप बताना आपको भी सेम लगता है कि नहीं लगता। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट में कि रियर में क्या कुछ है। अब देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो यहाँ पे व्हील कवर नहीं थे, बट गाड़ी के अंदर आपको व्हील कवर ऑफर करे जाते हैं इन बॉक्स के अंदर। तो जब आप डिलीवरी लेते हो तो ये चीज आपको लगा के जो है ऑफर करी जाती है। और पीछे आ जाएं तो देखो गाड़ी का जो व्हील बेस है वो सेम है ग्रैंड विटारा वाला। तो ग्रैंड विटारा में भी कभी से कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पे तो क्या ही बोलना। बाकी 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिखाई दिया था। नीचे की तरफ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट आपको ऑफर करिए 2 कप होल्डर्स के साथ में। ये थोड़ा सा बॉक्स वगैरह जो है जगह घेर रखे हैं, इसको एक बार निकाल देते हैं, मैं आपको आर्मरेस्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, कप होल्डर के साथ में ये वाली चीज आपको यहाँ पे दिखने वाली है। बाकी प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी है। गाड़ी में कंफर्ट बढ़िया है, बट हाँ एक चीज मैं जरूर से बोलना चाहूंगा कि ये वाली जो सीट है ना भाई वो रिक्लाइन नहीं होती है। तो वो थोड़ा सा ऐसा है कि भाई मारुति को इस चीज पे मुझे लगता है कि ग्रैंड विटारा में दे रहे थे तो इसमें भी दे देते ज्यादा बेटर लगता।
बाकी गाड़ी में शोल्डर रूम वगैरह ठीक है, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। अगर आप हेडरूम वगैरह पर भी नोटिस करोगे तो हेडरूम वगैरह भी सही फील होता है। हालांकि ऊपर की तरफ यहाँ पे ये बढ़िया कर रखा है कि इंडिविजुअल जो लाइट्स है वो यहाँ पे ऑफर कर दी गई है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटक का ऑप्शन, बट जो मैनुअल कर्टेन्स वगैरह हैं वो नहीं दे रखे हैं। हालांकि टॉप एंड में ये टिंटेड ग्लास या फिर यूवी कट ग्लासेस जो है ऑफर करे जाते हैं मारुति की तरफ से। यहाँ पे क्रोम फिनिश में डोर लीवर ये पूरा फैब्रिक के अंदर मिल जाता है, सेम पैटर्न है। इसका ओवरऑल जो टेक्सचर है अब ज्यादा बेटर और ज्यादा स्मूथ दिखता है, अगर आपको क्लोजअप शॉट में जो है यहाँ पे दिख ही पा रहा होगा। कंफर्ट की बात करें तो रियर में भी एसी वेंट्स आपको जो ऑफर कर दिए गए हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट हैं जो कि आपको सी टाइप मिलेंगे, इल्यूमिनेटेड है, 25 वॉट की आउटपुट देते हैं जो कि ठीक है, बहुत बढ़िया भी नहीं है तो बहुत बेकार भी नहीं है, बढ़िया काम कर रखा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम्प मैं बोलूंगा थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा टॉप एंड के अंदर, तो उसकी वजह से जो रियर शाफ्ट है उसकी वजह से ये थोड़ा सा उठाया गया है, क्योंकि भाई अलग अलग नहीं बना सकते ना कि हर एक के लिए प्लेटफॉर्म अलग अलग बनाते हैं, तो वो चीज। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं, सेम पॉकेट आपको यहाँ पे दे रखी है। ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, बट फिर भी आप स्पेस देखोगे बहुत ही बढ़िया, जबकि मेरी हाइट 5.5 फीट है, तो ये चीज आप हमेशा माइंड में रखना जब भी आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करो या बुक करो। पीछे मैंने स्पीकर्स वाली बात मैंने आपको बताई थी, देखो चाइल्ड लॉक लग के आने लग गए ना आजकल गाड़ियों के अंदर के, बंदा कोई खोल ही ना पाए, तो मुझे कोई बात नहीं भाई, मैं बाहर से खोल दूंगा और इसको इस तरीके से जो अनलॉक कर देते हैं और विंडो को कर देते हैं ऊपर इस तरीके से। अब देखो अब ये जो है खुल जाएगा। तो पीछे ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आ रही है सही चीज ऑफर कर रखी है फैमिली के हिसाब से, जो कंफर्ट है उसका ध्यान रखा गया है, फीचर्स भी ठीक है, ओवरऑल जो सेफ्टी है वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप आज की डेट में देखो प्राइस डिफरेंस निकालोगे ना, आप एक बार ये चीज देखो कि जो सीएनजी आप LXi वेरिएंट ले रहे थे 11,50,000 में, वहां पे सेम ये गाड़ी अगर आप लेते तो 12,80,000 जो है कॉस्ट करने वाली है। प्राइस डिफरेंस लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपए, 1,30,000 का जो फर्क है वो आपको ऑलमोस्ट, अगर मैं चीज बताऊं ना तो लगभग 15 चीजें ऐसी हैं जो कि आपको LXi से ऊपर यहाँ पे दिखने वाली हैं अगर आप ये VXi वेरिएंट चूज करते हो। बाकी आप बताना कि आप 1,30,000 LXi से हटके VXi के ऊपर डालना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। वारंटी वगैरह सेम मिल जाती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो मारुति की तरफ से जो है ऑफर करी जा रही है। तो भाई यही थी आज की वीडियो विक्टोरिस के VXi वाले वेरिएंट के बारे में। अगर आपको CNG में चूज करना था, क्या प्राइसिंग है, कौन से नए फीचर्स हैं, क्या कुछ अलग देखने को मिल जाता है, ओवरऑल मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो के अंदर जो है कवर करा है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।